जीएस मंथन के साथ पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मंथन में। आज हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे। क्या देखेंगे हम इस वीडियो में इसके बारे में? सबसे पहले बेसिक डिटेल की हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि किस किस शहर से ये निकल रहा है, फिर हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट क्या है, फिर हम बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ये बनाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, कोई चीज़ बनती है तो फ़ायदा देखा जाता है। बना कौन रहा है, मेकर कौन है इसका, उसके बाद यूपी के अंदर टोटल एक्सप्रेसवे कितने हैं यूपी के अंदर, वो देखेंगे। और भविष्य में कौन कौन से आ सकते हैं, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इस एक्सप्रेसवे को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसके बारे में देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी। और फिर हम बात करेंगे कि इसका जो गंगा एक्सप्रेसवे का नाम है, गंगा एक्सप्रेसवे ही क्यों रखा गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स पे आते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये मेरठ से प्रयागराज के बीच में रहेगा और 6 लेन में हाईवे रहेगा ये, जिसकी लंबाई रहेगी 594 किलोमीटर किलोमीटर रहेगी। जो स्पीड यहाँ पर बताई जा रही है 120 किलोमीटर घंटे के हिसाब से यहाँ पे स्पीड रखने वाले हैं। और ये सीधा ही सीधा यूपी को पश्चिम से पूर्व में जोड़ने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं कि पहले जो समय लगता था मेरठ से प्रयागराज का 12 घंटे बताते हैं, उसको घटा के 6 घंटे करने का प्लान है इस एक्सप्रेस वे के द्वारा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी जो शाहजहाँपुर के पास जलालाबाद गांव है, वहाँ ये बननी है 3.5 किलोमीटर की, जिससे कि इमरजेंसी में वायुसेना को मदद मिल सके। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ सिटीज़ कौन कौन सी जहाँ से निकलने वाला है। सिटीज़ की बात करते हैं, ये सिटीज़ है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो मैप में आप देख सकते हैं ये मेरठ से स्टार्ट होकर प्रयागराज जा रहा है। बीच में बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसी सिटीज़ ये बीच में पड़ रही हैं। अगर हम बात करते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, इसमें सबसे पहले 14 बड़े पुल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 बड़े पुल और 7 रेलवे ओवरब्रिज इसमें मिलेंगे। बात करते हैं टोल्स की, तो दो मुख्य टोल रहेंगे जो मेरठ और प्रयागराज में रहेगा। बाकी छोटे छोटे रैंप टोल प्लाजा, मतलब कि जैसे ये हाईवे है और छोटी रोड से आप इस हाईवे पे चढ़ते हैं तो यहाँ पे टोल बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं रैम टोल प्लाजा। ये 15 रहेंगे, मतलब 15 जगह आप इस जो है हाईवे पे एंट्री कर सकते हैं। अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस कौन सा है और यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस कौन सा है, इंडिया का और यूपी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर, और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। और हम इंडिया की बात करते हैं तो यही हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है। तो यूपी का सबसे बड़ा है गंगा एक्सप्रेस और भारत का है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अगर हम बात करते हैं कब तक, इसका अब तक 88% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि नवंबर 2025 तक ये बन जाए, लेकिन काफ़ी कम चांस है जो नवंबर बन सकता है। अगर बात करते हैं लागत की, तो इसमें लगभग 36,200 से 37,350 के बीच में इसका जो है कॉस्ट पड़ रही है, और जब मैप हम देख चुके हैं पहले। अगर हम बात करते हैं, आप इस ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इससे मैं थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरठ एक्सप्रेस वे है वो ये है, ठीक है। ये है हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, ये हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस यहाँ पे कट आउट करेंगे एक दूसरे को। कट आउट का ये नहीं कि चौराहा आ जाएगा, ऊपर से निकाल देंगे। तो आप इस मैप से एक तरह से समझ सकते हैं कि यूपी में कहाँ कहाँ से कौन सा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। देखिए ये थोड़ी फोटो है गंगा एक्सप्रेस वे, किस तरह से ये बनेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले फ़ायदे ही देखता है इंसान। तो सीधी सी बात है, यात्रा तेज होगी, सुरक्षित हो जाएगी, आर्थिक विकास होगा क्योंकि जो किसान है अपनी उपज को जल्दी जल्दी बाजार तक पहुंचा पाएंगे, उद्योग जल्दी विकसित होंगे, सामान जल्दी पहुंचेगा, वेयर हाउस विकसित होंगे, टाउनशिप शहर विकास होगा, जब सामान जल्दी आएगा कीमत भी कम हो सकती है। धार्मिक महत्व भी है इसका क्योंकि प्रयागराज एक संगम की नगरी है और रास्ते में वाराणसी है, प्रयागराज है, तो एंड है ही एक्सप्रेस वे का गंगा घाट है जहाँ लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। सैन्य स्ट्रेटेजिक यूज़ क्या है कि जो फाइटर जेट्स हैं उड़ान भर सकेंगे, जैसे आपको बताया कि 3.5 का एयर स्ट्रिप बनना है। अपन का जो सेना का मूवमेंट है इमरजेंसी में तेज हो सकेगा। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सरकार का विजन है एक्सप्रेस वे प्रदेश, क्योंकि पहले यहाँ पे आपका देख सकते हैं पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा एक्सप्रेस वे, ये सब बन चुके हैं। इसी का एक हिस्सा है गंगा एक्सप्रेस वे। अब बना कौन रहा है, देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको रहेगा, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक एजेंसी है UPEIDA,
UPEIDA, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या कर रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है इसकी एक्सप्रेस वे की, जो भी ये प्रोग्राम जो भी प्रोजेक्ट है, इसको जमीन अधिग्रहण प्रोजेक्ट की निगरानी सब ये नोडल है इसके। नोडल से मतलब यह है कि ये 6 पैकेज में बांटा गया है, जो पूरा ये एक्सप्रेस वे है 6 पैकेज में बटा हुआ है। ये 6 पैकेज में बांटा गया है। तो पैकेज जो अलग अलग कंपनीज को दिया गया है, जो मुख्य बड़ी कंपनियां हैं आप देख सकते हैं, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, अडानी इंटरप्राइजेस। तो मेन जो नोडल है वो है UPEID है, और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स काम कर रही हैं, जिस जो बड़ी कंपनियां हैं, तो वो IRB और अडानी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये DBFOT मॉडल पर काम करेगा, मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर। क्या मतलब है इसका? देखिए, कंपनी अपना पैसा लगाएगी, ठीक है, पैसा अपना बनाएगी, फिर टोल लगाएगी, टोल टैक्स से अपना पैसा खर्चा वसूल करेगी। जब उसका सारा खर्चा वसूल हो जाएगा तो वो सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। ये एक DBFOT मॉडल होता है, इस पे ये बनना है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं जिस तरह से बना हुआ है। ये एक्सप्रेस वे का फोटो है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर हम बात करते हैं यूपी के अंदर कितने एक्सप्रेस वे हैं, तो यमुना है, जैसे हमने बात करी, यमुना एक्सप्रेस वे है जो नोएडा से आगरा चलता है। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जो आगरा से लखनऊ है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। एक बुंदेलखंड है जो चित्रकूट से इटावा तक जाता है। और इसी के दौर में गंगा एक्सप्रेस जो मेरठ से प्रयागराज जाएगा। अगर लंबाई की बात करते हैं, सबसे लंबा हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है, जो यूपी का ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पाता है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस जो 341 पे है। और फिर हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो सबसे पहले 2012 में यमुना एक्सप्रेस वे आया, फिर 16 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और 21-22 में हमारे ये दोनों आए थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। और 25 में ये देखते हैं, जो यमुना और आगरा था ये अखिलेश के समय पर आए थे, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस और बुंदेलखंड ये योगी के टाइम पे आ रहे हैं। और जहां तक उम्मीद है ये भी योगी के टाइम पे ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में फ्यूचर में कौन कौन से एक्सप्रेस वे यूपी के अंदर बन सकते हैं? तो गंगा तो हमारा बन रहा है। एक एक्सप्रेस वे है विंध्या एक्सप्रेस वे, जो प्रयागराज से सोनभद्र के बीच चलेगा, और इसकी लंबाई भी 320 किलोमीटर रहेगी। ये अभी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उम्मीद है कि 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर एक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे है 120 किलोमीटर का, जो चित्रकूट से बुंदेलखंड चलेगा। ये अभी इसका कुछ प्रस्तावित नहीं है, बाकी ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। दिक्कतें क्या क्या है? देखिए, दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण। जब भी सरकार कोई परियोजना बनाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसानों की जमीन, भाई कोई अपनी जमीन देता है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन दुख तो होता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि भूमि अधिग्रहण, किसानों का इसके खिलाफ विरोध किया था। कई किसानों ने अपनी जमीन खोने का विरोध किया था। कुछ चिंताएं पर्यावरण की भी होती हैं, क्योंकि भाई पेड़ कटेंगे, जो बहुत एक बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे। खनन होगा तो निर्माण खनन से पर्यावरण को नुकसान, इसकी भी चर्चा काफी हुई थी। सुरक्षा की घटनाएं, ऐसा हुआ था कि निर्माण के टाइम पे कुछ घटनाएं हो गई थी जिसमें कुछ मजदूरों की भी मौत हो गई थी, जान चली गई थी लोगों की। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, जिसको ध्यान देना सरकार को आगे भविष्य में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान किसी की भी हो, कीमती होती है। भूमि सौदे पर प्रतिबंध लगा दिया था। असल में सरकार ने जब डिसाइड किया था एक्सप्रेस यहाँ से निकलेगा, तो आसपास की जमीन है उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, ना ही कोई बेच सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक इसके खिलाफ भी विरोध हुआ था। छोटी सी बिजनौर को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। असल में ये जो एक्सप्रेस है बिजनौर से नहीं निकल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गंगा एक्सप्रेस वे को महात्मा बिदुर की धरती बिजनौर से जोड़ा जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी कोई योजना नहीं बनी है, देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि गंगा ही क्यों रखा गया नाम। 3 रीजंस इसके मैं समझ सकता हूँ हो सकते हैं। पहले, गंगा के साथ रूट में चल रहा है, एक पैरेलल गंगा जी के साथ ये चल रहा है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि गंगा नदी के महत्व से जुड़ा, गंगा से सरकार चाहती थी कि इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ सके। ये भी एक रीजन हो सकता है, लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने, फील कराने का। देखिए, जो यूपी है उसके अंदर जो एक माँ गंगा है जो पूरे यूपी से निकल के आती है। माँ गंगा यूपी बिजनौर से एंट्री करती हैं यूपी के अंदर, और पूरा यूपी
पश्चिम से पूर्व तक जोड़ती हैं। इसी तरह से ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जा रहा है, पश्चिम को पूर्व से जोड़ रहा है। तो इसी के लिए जो है इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे हो सकता है रखा गया। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन दोस्तों। आज का मंथन यहीं समाप्त होता है। आप अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए कोशिश करूँगा जितना ही मैं कर सकता हूँ, उस पे एक वीडियो बना के अच्छे से आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए मंथन में, तब तक के लिए नमस्कार।